नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं एक सफल इंसान कैसे बने। सफल बनना हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज के समय में या फिर कह लीजिए कि आज के समय में सफल इंसान की ही पहचान है, इसलिए सफलता आज के युग की जरूरत है। तो हमें भी सफल होना होगा, बनना होगा यदि हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो। क्योंकि ग्रो हम कब कर पाएंगे, जब हम सफल होंगे तभी तो हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो हमें भी यदि अपनी नई पहचान बनानी है तो हमें सफल होकर दिखाना होगा। आज की चूंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, आज इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ साहित्य का सफर चैनल पर। देखिए, सफल होने के लिए आपको क्या करना है। कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब कहा है कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। चूंकि उड़ते तो दोनों हैं, पतंग भी उड़ रही है और कागज भी उड़ता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि कागज जो है वो अपनी किस्मत पर आधारित रहता है कि जब हवा चलेगी तभी वो उड़ेगा। लेकिन पतंग पतंग अपने अंदर काबिलियत रखती है कि वह हवा के झरोकों की मोहताज नहीं होती, वह अपने अंदर काबिलियत रखती है और अपनी काबिलियत के बल पे ही उड़ान भरती है। तो आप अपनी लाइफ में किस प्रकार से बने रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं। आप कागज की तरह अपनी किस्मत का रोना रोते हैं या पतंग की तरह अपनी काबिलियत साबित करके सफल होना चाहते हैं। तो देखिए, काबिलियत की बात आती है तो काबिलियत हम कैसे अपने अंदर लाएं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से काबिल बन सकते हैं। एक काबिल इंसान की ही चूंकि पहचान होती है, तो हमें कागज की तरह किस्मत का रोना बिल्कुल भी नहीं रोना। खुद को काबिल कैसे बनाएं, काबिल बनकर आप किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और खुद को आप काबिल कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा, देखिए, कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। हमेशा निरंतर आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे उपयोग की नहीं होती हैं। हम सोचते हैं इनको हम सीख कर क्या करना है, ये तो हमारी जरूरत की ही नहीं है। और एक समय ऐसा आता है कि काफी लोग नई नई चीजों को सीखने से बिल्कुल अपने मन को हटा लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वो जो सब चीजें उपयोगी हैं वो तो आपको सीखनी ही है, और साथ में आपको अन्य एक्टिविटीज भी करते रहना है। क्योंकि होता है ना कि कभी कभार कोई ऐसी सीखी हुई चीज जो हमारे लिए यूजलेस होती है, पर कभी परिस्थिति पाकर वह चीज हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाती है, और हमें लगता है कि वाकई में यदि ये चीज हमने नहीं सीखी होती तो आज हमसे ये काम नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब है, हमेशा अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति आपको लानी होगी। यदि आपको सफल होना है तो हर क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। समय के अनुसार प्रवृत्ति बदलती रहती है और आपका सीखा हुआ ज्ञान कब आपके लिए उपयोगी हो जाए ये कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कभी भी इस काम से मत पीछे घबराइएगा कि हमें सिर्फ वही सीखना है जो हमारे लिए उपयोगी है, अर्थात जो उपयोगी नहीं है आप उसको भी सीख सकते हैं। समय के साथ कब क्या उपयोगी हो जाए पता नहीं चलता। अगला मेन फैक्ट जो आपको याद रखना है वो है, जैसे कि आप यदि कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, उदाहरण के लिए आप यदि कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहां कई प्रकार का खाना आपको मिल रहा है, पर आप उनमें से उन्हीं चीजों को उठाते हैं जो आपको पसंद होती हैं, जो आपके लिए उपयोगी होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको लोगों को परखने की समझ होनी चाहिए। आपको विशेष रूप से संगति पर ध्यान देना होगा। देखिए, आप यदि अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं जो सफल हो चुके हैं, आप यदि उनकी संगति करते हैं तो आप प्रतिदिन कुछ नया सीखेंगे, प्रतिदिन आपके अंदर नई क्रिएटिविटी करने की इच्छाएं होंगी। लेकिन आप वहीं पर यदि देखें कि आपने कुछ दो चार मित्र ऐसे बना लिए जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, उन्हें कुछ करना ही नहीं है, तो आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ रहते रहते लेजी हो जाएंगे। यही प्रवृत्ति आपको अपने अंदर लानी है कि लोगों को चुनाव करने की प्रक्रिया आपके अंदर होनी चाहिए। यही क्षेत्र आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी ले सकते, यही चीजें आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी ले सकते हैं। जैसे आपको किन किताबों की कब जरूरत है, आपको अपने सिलेबस से संबंधित कौन सी बुक्स जरूरी हैं, पढ़ना कितना जरूरी है,
आपको इन चीजों का चुनाव करना भी आना चाहिए। ये सबसे जरूरी है आपको सफल बनाने के लिए, क्योंकि एक सफल व्यक्ति हमेशा अपने साथ में लोगों के साथ में कनेक्टिविटी ऐसे बनाता है कि जिनसे उनको मुनाफा हो रहा हो, जिनसे उनको प्रतिदिन कुछ सीखने को मिल रहा हो। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सेल्फिश की बात आ गई है, तो हाँ, यदि आपको सफल होना है तो थोड़ा सा सेल्फिश भी बनना होगा, क्योंकि आज की जरूरत ही ये है। तो आपको समय के अनुसार बदलना होगा खुद को। और बदलाव, अगला मेन फैक्ट आता है कि बदलाव, जिससे आप लोग बहुत डरते हैं, तो आपको कहीं भी बदलाव से डरना नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप देखिए, यदि आप घर पे किसी से वार्तालाप करते हैं और आपकी बहुत ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति है, तो लोगों को पता है, घर पे, परिवार पे, और जो आपसे कनेक्ट हैं लोग, उनको पता है कि आपकी ये प्रवृत्ति है, तो आपको वो उसी वे में जज करेंगे। लेकिन यदि यही प्रवृत्ति आपकी कहीं बाहर किसी लोगों से आपने कनेक्टिविटी की और यही प्रवृत्ति आपके अंदर है, तो हो सकता है कि लोग आपको गलत वे में जज कर लें। तो आपको यदि लगता है कि वाकई में ये बुराई मेरे अंदर है, तो उस आदत को बदलना भी जरूरी है। यदि आपको सफल होना है तो वाकई में अपनी गलत प्रवृत्तियों को आपको बदलने की हैबिट भी डालनी होगी, क्योंकि ये कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो हमारे अंदर होती तो हैं, पर हमें कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं होता कि वाकई में ये भी बुराई मेरे अंदर है। आज चूंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है तो आवाज नहीं निकल रही है, पर खैर चलता है, लाइफ है, सब कुछ चलता है, आता जाता रहता है। आज आप लोगों के लिए ये जो टिप्स मैंने बताई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, सफल इंसान वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि सफल इंसान तो वो है जो उन फेंके हुए पत्थर या ईंटों को अपना आशियाना बनाने में प्रयोग कर लें। तो आपको भी किसी की बातों को ध्यान नहीं रखना है, अपने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है और प्रतिदिन मोटिवेट होते रहिए। कभी भी अपने पढ़ाई के क्षेत्र से दूर नहीं होइएगा और प्रतिदिन जुड़े रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। आज रात 9:30 बजे चूंकि मैं हिंदी की लाइव क्लास लेने वाली हूं, तो यदि आप इच्छुक हैं तो आप भी क्लास में आ सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत दुर्दशा नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा कृत भारत दुर्दशा नाटक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। और एक बार फिर से कहूं, जो भी मित्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रतिदिन आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं।